आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है जी, हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। हम उसको एक जनरल या जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं। किस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हम साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। और इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि मसला क्या है। सेकेंड स्टेप में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं। थर्ड स्टेप है उसमें हम हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। और उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टेप 5 के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेप 5 में हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज स्टेप 5। ये मैंने लिख दिया। अब स्टेप 5 में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस होती है एक जनरल स्टेटमेंट होती है। अब ये स्टेटमेंट सही है गलत है, इस चीज को साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तजर्बा लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है, एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम अपनी हाइपोथेसिस को चेक कर सकें। ठीक है जी, हम लिख देते हैं दैट इज हाइपोथेसिस को क्या करते हैं कि क्या वो ट्रू है, वो सही है या फॉल्स है। ठीक है जी, क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। इसी की तरह अगर हम देखें तो फिर जब हम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है, अगर वो एक्सपेरिमेंट सही रिजल्ट देता है, मतलब हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है, तब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसे हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है जी, दैट इज स्टेप नंबर 6। हम यहाँ लिख लेते हैं स्टेप कौन सा है हमारे पास, ये स्टेप 6 है जिसमें हम समराइजेशन करते हैं किस चीज की, रिजल्ट की। ठीक है जी, समराइजेशन SAMARI। ठीक है, हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं किस चीज को, रिजल्ट्स को, समराइजेशन। ठीक है, ये ZATION, समराइजेशन करते हैं किस चीज की, रिजल्ट्स की। अब हमें रिजल्ट से ये पता चलता है कि क्या वाकई ही ये जो हमारे पास कोई बीमारी है या कोई भी डेटा जो हमारे पास आता है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से, उसके ऊपर हम आपने शुरू में पढ़ा, हमने शुरू की वीडियो में डिस्कस भी किया होगा कि हमारे पास होती है बायोमैथमेटिक्स। तो वो बायोमैथमेटिक्स जो है वो हमारे पास कहाँ यूज़ होती है जी, वो हमारे पास यहाँ यूज़ होती है। हम इसके ऊपर मैथ्स के, स्टेट्स के डिफरेंट जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, मैथ्स के इसके अलावा स्टेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज स्टेटिस्टिक्स, STATISTIC, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकली जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं हम वो क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट वाकई सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 6 होता है या स्टेप 6 होता है। छठा स्टेप जो हमारे पास है, सॉरी, जो हमारे पास सातवां स्टेप है वो क्या है, सातवें स्टेप में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है जी, जो रिजल्ट हमारे पास आ जाती है उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं, शाया कर देते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि अखबार में आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कॉलम लिखते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली वो रिपोर्ट होती है। इस तरह जब हमारे पास किसी चीज़ की, किसी बीमारी की रिपोर्ट आ जाती है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हमारे पास जर्नल्स होते हैं, किताबें होती हैं, साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक किताबें होती हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है जी, शाया कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेप थे इस चीज़ के, बायोलॉजिकल मेथड के। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पूरे जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। जी, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया है। अब वो प्रॉब्लम क्या है जी, वो प्रॉब्लम जो है इसको मैं अब यहां से डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम जो है जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया वो है प्लांट ग्रोथ। ठीक है जी, दैट इज प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमें तो पता चल गया कि भाई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ होती है वो तो स्टॉप हो गई है। अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरत है हमारे पास वाटर की, पानी होना चाहिए। इसके अलावा हवा, जिससे हम कहते हैं एयर। और इसके अलावा जो है हमारे पास लाइट होनी चाहिए। ठीक है, लाइट किसे कहते हैं, रोशनी को। तो हम देखते हैं कि क्या ये जो प्लांट जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या उसके लिए पानी मुहैया है।
और एयर भी है, लाइट भी है। हाँ जी, अगर ये मुहैया है या इनमें से कोई नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या वाकई ही ये है। अब हमने जब ऑब्जर्वेशन कर ली और देख लिया कि ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं है, तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे अब। ठीक है जी, जो कि हमारे पास क्या था, जो कि हमारे पास स्टेप 3 था। हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस में हम ये कहेंगे कि वाटर, ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले, ये डॉट्स रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाइपोथेसिस मेरी क्या होगी कि वाटर, ठीक है जी, पानी, इसके साथ एयर, ठीक है जी, हवा, और इसके साथ जो है जिसे हम कहते हैं लाइट, ये क्या है, ये जरूरी है, एसेंशियल है, जरूरी है किस चीज के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। ये मैंने एक हाइपोथेसिस, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डिडक्शन करूंगा। ठीक है जी, डिडक्शन में किस लिए करूंगा, डिडक्शन में इसलिए करूंगा ताकि मैं उस पे फिर एक्सपेरिमेंट लगा सकूं। अब डिडक्शन में मैं क्या करूंगा जी, डिडक्शन मेरी कुछ यूं हो जाएगी जिसको हम कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिंग है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस हाइपोथेसिस को मैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिंग कैसे दूंगा, मैं यूं कहूंगा कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो प्लांट है उसका जो, या प्लांट की जो ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि प्लांट क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है जी, क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें प्लांट अपनी खुराक खुद बनाता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वाटर, ठीक है, एयर एंड लाइट। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुई जी, ये मेरे पास डिडक्शन हुई। अब मैं आगे बढ़ के क्या करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट लगाऊंगा। एक्सपेरिमेंट में क्या करूंगा कि मैं मुख्तलिफ प्लांट्स लूंगा। ठीक है जी, मैं क्या लूंगा, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लूंगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ दैट इज प्लांट नंबर 1, दैट विल बी प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3 और प्लांट नंबर 4। ठीक है, अब इन चारों प्लांट्स को मैं क्या करता हूं, मैं अवेलेबिलिटी दूंगा किस चीज की, वाटर की, ठीक है, एयर की और साथ में लाइट की। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब प्लांट 1 को मैंने वाटर भी दिया, ठीक है, एयर भी दी, ठीक है, और लाइट भी दी, तो इसने ग्रोथ क्या की, इसने ग्रोथ को शो किया। ठीक है जी, दैट इज ग्रोथ, और इस प्लांट ने क्या किया, ग्रो किया। इसी तरह प्लांट नंबर 2 जो है उसको मैं वाटर भी देता हूं, एयर भी देता हूं, लेकिन लाइट नहीं देता, तो वो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है जी, अच्छा, जो हमारे पास प्लांट नंबर 3 है उसको मैं वाटर भी देता हूं, ठीक है जी, लाइट भी देता हूं, लेकिन एयर नहीं देता, तो वो भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है जी, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं। अब प्लांट नंबर 4 है उसको मैं वाटर नहीं देता, ठीक है जी, एयर दे देता हूं और लाइट दे देता हूं, वो भी ग्रो नहीं करता। तो ये जो हमारे पास नीचे आ गए, जिसे आप ये, जिसको हमने ये टिक क्रॉस लगाए, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हैं रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो इस रिजल्ट से मुझे पता चलता है कि अगर वाटर, एयर एंड लाइट ये अगर किसी प्लांट को मुहैया किए जाएं या प्रोवाइड किए जाएं तो वो प्लांट ग्रोथ करेगा। ठीक है जी, वो प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू और रिजल्ट के थ्रू मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू साबित हो गई। फिर हम क्या करते हैं, फिर अब हम ये कहेंगे कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है जी, एसेंशियल है, जरूरी है क्या, वाटर, ठीक है, एयर, और साथ में हमारे पास दैट इज लाइट। और ये मैं अपनी जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं इनको मैं किसी भी जर्नल में या साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर दूंगा, ताकि बाकी वो लोग जिनको ये मसला पेश आ रहा है वो इसको समझ सकें। तो आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन बायोलॉजिकल मेथड, और फिर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंप्लीट प्रोसेस को समझा। तो आज हमने पढ़ा मोर ऑन बायोलॉजिकल मेथड।